अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर महंगी तरीन रिहायशी बिल्डिंग को वहां पर खाली क्यों करवाया जा रहा है। वहां के मकीनों के मुताबिक मुबैना तौर पर रात के 1 बजे वहां पर बड़ी तादाद के अंदर पुलिस एहलकार आते हैं और वहां पर दरवाजे तोड़े जाते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती वहां से निकाला जाता है। और फिर वहां पर लोगों को कहा जाता है कि आपके पास 1 दिन का टाइम है, 1 दिन के अंदर आपने ये बिल्डिंग खाली करनी है। अगर आप लोगों ने ये बिल्डिंग खाली ना की तो फिर आपको यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। अब ये ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर जितने भी पाकिस्तान के हाई फाई फैमिलीज हम कह सकते हैं वो वहाँ पे रहती हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इसके अलावा बड़े बड़े सियासतदान के अलावा जो है बड़े बड़े ओहदे पर जो है लोग वहाँ पर जो है रिहाइश पजीर हैं। अब ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ज़मीन जो है तकरीबन 2004 के अंदर CDA की जानिब से जो है वहां पर होटल बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन होटल की जगह वहां पर इमारत खड़ी हो जाती है, रिहायशी प्लाजा, यानी कि वहां पर फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। ये तमाम तर बिल्डिंग तकरीबन 2008 से 2015 के दरमियान जो है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद जो इसके फ्लैट्स जो हैं वो फरोख्त होना शुरू हो जाते हैं। फरोख्त होने के बाद CDA इसके ऊपर एक्शन लेती है और 2016 के अंदर वो जो लीज पर ज़मीन दी गई थी वो वापस ले ली जाती है, वो मनसूख कर दी जाती है। इसलिए मनसूख कर दी जाती है क्योंकि वो ज़मीन जो है वहाँ पर सिर्फ होटल बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन वहाँ पर बन जाती है रिहायशी इमारत कह सकते हैं, या वहाँ पर जो है एक रिहायशी प्लाजा जो है बन जाता है। साल 2019 के अंदर जो है तकरीबन 19-20 के अंदर केस चलता है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है क्योंकि इसके ऊपर जो है आवाम की, लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लोगों के मेहनत की कमाई की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि इस इमारत को ना तो गिराया जाए और ना ही इस इमारत में से किसी भी जो रिहायशी है उसको निकाला जाए, बल्कि जो बिल्डर था उसको तकरीबन 17 अरब रुपए का जो है वो जुर्माना कर दिया जाता है। और जुर्माना जो है वो उनको कहा जाता है कि आपने किस्तों में अदा करना है, लेकिन क्योंकि वो जुर्माना अदा नहीं किया जाता, उसके बाद CDA और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मिलकर जो है वो फैसला करती है कि अब हमें जो है इसके हवाले से जो है कोई ना कोई अपडेट या डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस जाती है, पुलिस जाकर जो है उन रिहायशियों को जो इतला करती है कि आपने 1 दिन के अंदर जो है ये बिल्डिंग खाली करनी है। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपको यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। और लोगों को ज़ाहिर कहा जाता है कि भाई ये बिल्डिंग गैर कानूनी बनी हुई है। जब आप लोग फ्लैट्स खरीद रहे थे, जब आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे, तब आपको तमाम तर मामला, तमाम तर इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी। अब इसके ऊपर मजीद जो है ज़िला इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती आपके साथ। अब वहाँ पर जो रिहायशी हैं वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने जो है वो एक्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपने लिए आवाज़ भी उठाई है और कई लोगों का ये कहना है कि मुबैना तौर पर पुलिस जो है वहाँ पर रात को आती है और वहाँ पर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। ज़ाहिर है तमाम तर जो है फैमिली फ्लैट्स हैं, वहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं, ख़वातीन रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि रात को 12-1 बजे जो है अचानक से पुलिस आती है और सबको निकालने की कोशिश करती है और फिर वहाँ पर उनको जो है वो टाइम दे के जाती है कि दोपहर तक जो है आपने ये प्लाजा, ये बिल्डिंग खाली कर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें जो है वो ज़बरदस्ती ये बिल्डिंग खाली करवानी पड़ेगी। अब लोग सरापा एहतजाज भी हैं और लोगों का ये कहना है कि हमारे पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं तो हमारे हक में आवाज़ भी बुलंद की जाए। और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि CDA जो है कि तमाम तर जो है वो वजह से जो है या नाराज़गी की वजह से जो है ये तमाम तर मामला किया जा रहा है और वहाँ पर रिहायशियों को तंग किया जा रहा है।